गोल्ड और सिल्वर का ट्रेड क्लियर दिशा नहीं पकड़ रहा है। एक बढ़त के बाद प्राइस का नीचे आना और फिर बाउंस बैक, ट्रेडर्स के लिए यह बड़ी उलझन वाली बात है। सोना चांदी मार्केट की इसी उलझन पर बात करेंगे एलकेपी सिक्योरिटीज के कमोडिटी करेंसी वाइस प्रेसिडेंट जतिन त्रिवेदी से। मैं हूं कमल शर्मा। जतिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। जतिन जी, गोल्ड सिल्वर बाजार क्लियर दिशा क्यों नहीं पकड़ पा रहा है? कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से मार्केट जहां धड़ाम से नीचे आ जाता है वहीं फिर से चढ़ने लगता है? देखिए कमल जी, पिछले एक आध महीने से अगर हम देख लें तो उतार चढ़ाव का जो सिलसिला था उसमें जो बढ़त हो रही थी गोल्ड और सिल्वर के बीच में, और गोल्ड और सिल्वर में स्पेशली गोल्ड के प्राइसेस में, तो उल्लेख ये था कि मिडिल ईस्ट का जो तनाव था उसके कारण से जितना भी उसका प्रीमियम था वो उसने कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट के तनाव का घटने से उसने एक प्रीमियम जो है वो घटना शुरू कर दिया। मेनली इंपॉर्टेंटली गोल्ड ने, क्योंकि सिल्वर को इसमें कुछ ज्यादा बेनिफिटेड नहीं था, क्योंकि सेफ हेवन के तौर पे गोल्ड के माध्यम में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही थी जियो पॉलिटिकल इश्यूज और टेंशंस के कारण। अब उसमें कैसा है कि ये जो रीसेंट प्राइस पिछले 2-3 दिनों में फिर से एक जो बढ़त देखने मिल रही है, अब वो प्योरली जो है वो डॉलर इंडेक्स के घटाव की वजह से है। जितना डॉलर इंडेक्स के अंदर प्रेशर बनते जा रहा है उतना ही गोल्ड के ऊपर जो है भरोसा बन रहा है। पिछले कुछ एक आध 1-1.5 साल से अगर हम देख लें तो ये ट्रेंड जो है वो कहीं ना कहीं यही संकेत दे रहा है कि डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम हो गई है। स्पेशली जो ईस्टर्न साइड वाली जो देशें हैं, जैसे हमारा एशियन कंट्री हो गया, और यूरोपियन साइड से थोड़े मेंबर्स जो है वो भी कहीं ना कहीं डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम कर रहे हैं अपनी। और गोल्ड को जो है वो एक बड़े करेंसी के माध्यम से भी देखा जा रहा है कि डॉलर में पैसे ना रखते हुए गोल्ड के अंदर रखें। इसके कारण से हम देख रहे हैं कि गोल्ड को जो है वो तुरंत सपोर्ट भी मिल जाता है। सो ये जो है वो सिलसिला बीच बीच में ऐसे देखने मिलते जरूर रहेगा, जब कभी भी डॉलर जो है वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखाना शुरू करेगा। और रिसेंटली जो ये वीकनेस आ रही है डॉलर में, उसी के कारण से गोल्ड को सपोर्ट देते मिलने देखने मिल रहा है। जी। जतिन जी, आज फेड चेयरमैन पावेल का भी स्पीच है और इधर डोनाल्ड ट्रंप ने चिट्ठी लिखी है पावेल को कि ब्याज दरों में कटौती करें, पर शायद पावेल अभी इसके लिए तैयार नहीं है। इस तरह की जो वहाँ अमेरिका में जो टकराव है, यानी फेड के बीच में और अमेरिकन राष्ट्रपति के बीच में, इसका आप किस तरह से डॉलर इंडेक्स पे प्रभाव देखते हैं और आने वाले दिनों में इसी का जो असर होगा वो गोल्ड पर किस तरह देखने को मिलेगा हमें? कमल जी, देखिए रिसेंटली दोनों के ही बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये तो हमें पहले से ही पता था, मगर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट कट को लेकर के टाइमिंग जो है वो दोनों की मैच नहीं है। जहां पर फेडरल रिजर्व पवेल का चेयरमैन पवेल का कहना ये है कि वो इंटरेस्ट रेट कट देख तो रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल शॉर्ट टर्म में तो नहीं देख रहे हैं। साल के एंड में सितंबर के बाद कहीं पे भी वो डॉलर इंडेक्स जो इंटरेस्ट रेट कट जो है उनके झुकाव में बता रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का तो पिछले 3-6 महीने से यही कहना है कि इंटरेस्ट रेट कट तो बहुत पहले ही शुरू कर देना चाहिए था, और अभी और भी रैपिड पेस से करना चाहिए था। जहां दूसरे देशों की तुलना में वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे बैठे हैं, यूएस जो है वो। तो इसके कारण से ये जो टसमस है दोनों की चल रही है। जैसे आपने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एक चिट्ठी भी लिखी है अपने हाथों से, वो भी क्योंकि उनको ये दर्शाना है कि ये अर्जेंसी है और इकोनॉमी को सपोर्ट देने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जरूर इसका उल्लेख यही बन रहा है कि डॉलर इंडेक्स जो इसके कारण से वीकनेस दिखा रहा है, क्योंकि आज नहीं तो कल थोड़ी देर समय में इंटरेस्ट रेट कट की तरफ जो है वो मार्केट बढ़ेगा। क्योंकि इन्फ्लेशन जो नहीं जाना चाहिए, जिस तरह से क्रूड प्राइसेस जो है वो इतनी तेज गिरावट से नीचे आई हैं, तो इन्फ्लेशन जो है वो आगे चलते हुए कंट्रोल में रहना चाहिए। इस कारण से अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट कट सितंबर नहीं, और इनफैक्ट अगस्त के आसपास शायद हो जाए। जितना सितंबर तक शायद इतना वेट ना करना पड़े, लेकिन आने वाली जो मीटिंग्स होगी जुलाई के बाद की, उसमें तुरंत शायद देखने मिल जाए। इसी कारण से डॉलर इंडेक्स घट रहा तो जतिन जी, और इस तरह हम देखें है। जी। बीच में अब वापस से वो टैरिफ को लेके उन्होंने अलग अलग देशों से फिर अपना रुख अलग जताया है अमेरिकी राष्ट्रपति ने। तो क्या टैरिफ का वापस मामला अगर गर्म होता है
तो उसका क्या आप असर देखते हैं, किस तरह से उसको एक ट्रेडर को लेना चाहिए? कमल जी, टैरिफ का दौर में अगर हम देखें तो अप्रैल की फर्स्ट वीक में मैं आपको लेके जाना चाहूंगा, जहां पर अप्रैल में एक जो टैरिफ का उल्लेख आया था 4 से 7 तारीख के बीच में, जो पूरा मार्केट ने डिस्काउंट करने का कोशिश किया था। उस समय सभी एसेट क्लासेस ने एक नेगेटिव रिएक्शन दिया था ट्रेड टैरिफ को लेकर के। लेकिन बाद में जिस तरह से क्लैरिटी आई और थोड़ी बहुत अनिश्चित अनसर्टेनिटी का माहौल जो बना हुआ था, उसमें गोल्ड ने जो है वो अपना स्ट्रेंथ दिखाया था। और कहीं ना कहीं ट्रेड टैरिफ को लेकर के अभी भी जो मेजर दो नेशंस हैं, बड़े दिग्गज हैं, यूएस और चाइना, उनके बीच में अभी भी कोई ऐसा कोई संकेत नहीं है कि ट्रेड टैरिफ को लेकर के कोई माध्यम से वो उनके बीच में सुलह हो, या कोई आंकड़े पे दोनों मिलकर एक सुझाव लेकर चले। सो इसके कारण से वॉलेटिलिटी जो है वो तो रहेगी मार्केट के अंदर। और कुछ ना कुछ वॉलेटिलिटी तो मार्केट को जरूरी भी रहती है। एक ही तरफ के अगर प्राइस ट्रेंड मिलता रहे तो उसमें बाइंग और सेलिंग जो है वो बराबर से टिक नहीं पाती और प्राइस डिस्कवरी भी नहीं हो पाती। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ट्रेड टैरिफ को लेकर के बहुत ज्यादा अभी फिलहाल मार्केट को रिएक्शन तो नहीं देना है, क्योंकि अब ये कोई नया चीज तो है नहीं। मार्केट ने समझ लिया है कि ये जी। ट्रेड टैरिफ को लेकर ही चलना है, हमें मार्केट के अंदर डाइजेस्ट करना है। सो फेडरल रिजर्व की जो अपडेट्स रहेंगी उसके ऊपर अभी ज्यादा फोकस बना रहेगा। और साफ तौर पर मैं आपसे अगर ये पूछी तो गोल्ड शॉर्ट टर्म में क्या दिशा पकड़ेगा, यदि साथ में हम लॉन्ग टर्म नजरिया देखा तो वो क्या हो सकता है? अब कमल जी, अभी शॉर्ट टर्म में तो रेंज जो है वो कहीं ना कहीं 3240 ये एक इम्पोर्टेंट जोन है, जहां पर वीकली बेसिस पे जब तक इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं हम, तब तक ये ट्रेंड जो है कहीं ना कहीं रेंज जो है 3240 का रेंज है। और हायर साइड में 3370 से लेके 3400 3400 तक का रेंज है कॉमेक्स के लेवल्स में। जी। घरेलू बाजार में अगर हम देखें तो 95,000 94,500 से लेकर 95 एक बेस सपोर्ट बना हुआ है। और हायर साइड पे 98,500 से लेकर 99,000 ये एक आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। इसके अंदर रुपए की जो एडजस्टमेंट है ये भी आ जाती है। साथ ही साथ में ब्रॉडर टर्म में अगर लॉन्गर टर्म होराइजन में देखें तो प्राइस ट्रेंड आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है। लेकिन बीच बीच में रेंज जो है वो बनता रहेगा, क्योंकि गोल्ड जो है अपर हैंड पे चल रहा है, अपर बैंड के ऊपर चल रहा है अभी फिलहाल। और बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी आती रहेंगी जिस तरह से आउटलुक और अपडेट आते रहेंगे। बट निवेशकों को ये सलाह रहेगी कि डिप्स पर बाइंग करने की सलाह रहेगी। जो शॉर्ट टर्म में जो ट्रेड करते हैं, 3240 का लेवल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंटली मार्क करके चलना है। जी। और गोल्ड में जो आपने कहा कि लेवल्स बताए, लेकिन मान लीजिए किसी को फ्रेश बाइंग करनी हो तो किस लेवल पे अभी करनी चाहिए उसे? अगर लॉन्गर टर्म होराइजन से व्यू पॉइंट रखते हैं तो किसी ने पोजीशन अगर जो ना बनाई हो और पहली बार वो निवेश कर रहा जी। हो, तो 95,000 के आसपास के लेवल्स बेहतरीन होंगे। और फिर आगे भी और डिप में ऐड ही करना है, क्योंकि लॉन्गर टर्म पिक्चर देखें साल 2 साल के हिसाब से, तो कोई भी नेगेटिविटी के साथ में एंगल नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट की जो साइकिल है ग्लोबली, ये कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट करती रहेगी। जितना ये अनप्रिडिक्टेबल जियोपॉलिटिकल इश्यूज बन गया है आज, मिडल ईस्ट से तो कल रशिया यूक्रेन से, तो कल एशिया में से कहीं से भी आ जाते हैं। हमें हाल फिलहाल 2025 में तो यही देखा है। तो इसके लिए गोल्ड जो है वो आपको सेफ्टी नेट देगा। और लॉन्गर टर्म के लिए तो बाइंग की ही सलाह रहेगी गोल्ड के अंदर, जो पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। जतिन जी, यहाँ पर मैं सिल्वर का प्रश्न पूछना चाहूंगा कि सिल्वर वाकई जबरदस्त रिटर्न देगी या प्रचार जरूरत से ज्यादा हुआ है? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल होगा आपका, कि सभी जगहों पे जो सिल्वर की जो अभी इतनी जी। जी। उल्लेख बनी हुई है, तो सभी के दिमाग में ये प्रश्न है कि सिल्वर और आगे तेज दौड़ लगाएगा या फिर सब ये हवा हो जाएगी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, और जिस तरह से डेटा है उस हिसाब से लग तो रहा है कि सिल्वर की जो ये रैली है वो ड्यू थी। इनफैक्ट हमने जब ये शो किया था पहले भी, तब भी मैंने आपको बताया था कि 1,10,000 1,15,000 के टारगेट के लिए सिल्वर में बाइंग ही करना चाहिए। तब तब उस वक्त आई थिंक 90,000 के आसपास थे हम। बिल्कुल। और आज के तारीख में हम 1,10,000 का लेवल्स छू चुके हैं। तो वो लेवल्स भले ही आ गए हैं एक बार के लिए, तो बट मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और भी ये लेवल्स आएंगे। और ऊपरी तरफ में 1,15,000 तक के लेवल्स आपको बाय द एंड ऑफ अगस्त के पहले तो आपको देखने मिल जाना चाहिए। 1,12,000 से 1,15,000 का लेवल्स मुझे फिर से दिख रहा है सिल्वर के अंदर। और ये रैली जो है वो फिजल आउट वाली रैली तो नहीं लग रही है।
सस्टेनेबल रैली लग रही है, जिस हिसाब से ग्लोबली डिमांड बढ़ रही है, क्लीन एनर्जी डिमांड बढ़ रहा है, ईवीज के अंदर डिमांड है, और बैंक्स की जो है वो भी धीरे धीरे इसके अंदर सपोर्टिव मेजर्स आपको देखनी शुरू हो जाएंगे, जिस तरह से गोल्ड में है। सो लॉन्गर टर्म पिक्चर जो है वो अभी तो अनफोल्ड होना शुरू हुआ है सिल्वर का, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो जतिन जी, ऐसे में जब सिल्वर को आगे बहुत अच्छा बाजार का सपोर्ट मिल रहा है, बैंकों का मिल रहा है, तो ऐसे में एक ट्रेडर को आप क्या सलाह देंगे कि किन रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल की वो पालना करे शॉर्ट टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म अगर कोई रखना चाहता है साल भर के लिए, तो उसे क्या सिल्वर में अपनी पॉलिसी अपनानी चाहिए? शॉर्ट टर्म में कमल जी $34 के ऊपर जब तक हम ट्रेड कर रहे हैं तब तक बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। जितना भी डिप आता है 35-50 या 35 के आसपास का भी डिप आ जाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही है। 1,02,000 से लेकर 1,04,000 के बीच में जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन है शॉर्ट टर्म में। और लॉन्गर टर्म पिक्चर के हिसाब से देखें तो 90,000 का एक बेस सपोर्ट बना हुआ है, उसके नीचे प्राइसेस फिसलते हुए नहीं दिख रहे हैं लॉन्गर टर्म होराइजन के हिसाब से। और नियर टर्म में 6 महीने के जो अगर टारगेट्स रखें तो 1,15,000 1,20,000 रखें। और साल 1.5 साल या 2 साल तक का भी अगर व्यू पॉइंट कोई लेके चल रहा है तो 1,25,000 1,40,000 मुझे तो नहीं लगता कि ये लेवल्स बहुत डिफिकल्ट होंगे लेने के लिए सिल्वर के लिए आगे चलते हुए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन चार्ट परफॉर्मेंस दिखा रहा है और अभी तक ऐसी कोई अपडेट्स नहीं है कि जहां पर इसके अंदर अनवाइंडिंग शुरू हो जाए बहुत लंबे समय के हिसाब से। सो लॉन्गर टर्म बेसिस पे और शॉर्ट टर्म बेसिस पे बाइंग की सलाह रहेगी अभी। आपका कोई डिस्क्लेमर जतिन जी? कमल जी, मैं गोल्ड और सिल्वर दोनों ही माध्यम में ईटीएफ्स के माध्यम से पोजीशन बना के रखता हूँ बाइंग साइड की। और हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और ट्रेडिंग के हिसाब से व्यू पॉइंट्स हमारे क्लाइंट्स को जरूर जाते हैं। सो ये मेरा डिस्क्लेमर रहेगा। आपका धन्यवाद, शुक्रिया जतिन जी। नमस्कार।